नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में लीना के अहम फैसला। कैबिनेट पीएम कृषि सिंचाई योजना री सब स्कीम ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम ने कर्यो संबोधित। कया नवकार महामंत्र रो दर्शन विकसित भारत रा विजन सु है जोड़ियो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री गंगानगर री धान मंडी में एमएसपी माथे सरसों री खरीद री कीना शुरुआत। कया सरसों खातर 5,950 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कर्यो गयो तय। प्रदेश में राजफेड कानी सु न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे सरसा अर्चना री खरीद काल सु वेली शुरू। प्रदेश में बनाया गया 522 खरीद केंद्र। 1 लाख सु 32 किसान आपरी फसला रो करवायो रजिस्ट्रेशन। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर में आरटीई रे तेत काढ़ी जी लॉटरी। क्या प्रदेश सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा करी जा रही है प्रदान। मैं हूं थाके सागे अरनिशा डावले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट पीएम कृषि सिंचाई योजना री सब स्कीम ने मंजूरी दीनी है। इनसु सिंचाई रा पानी रो बेहतर उपयोग वे सकेड़ो। कैबिनेट रा इन फैसला री जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि कैबिनेट 3 ऐतिहासिक फैसला लिया है। इनते त्रिपुटी काटपाड़ी रेलवे लाइन रा दोहरीकरण योजना ने मंजूरी दी गई है। आप अगर भारत के नक्शे में इमेजिन करो, हमारा जितना भी केरल साइड से कर्नाटक साइड से रेलवे का ट्रैफिक नॉर्थ की तरफ जाता था, ईस्ट की तरफ जाता था, वो एक बहुत ही कंजेस्टेड सेक्शन के थ्रू पास होता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किया, देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्लानिंग का एक बहुत अच्छा टूल एक अवेलेबल मिला, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली। तो जब इस टेक्नोलॉजी पे, इस पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर सारे नेटवर्क को एनालाइज करते हैं हम, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बीच में से निकलते हैं जहां पर हमको तुरंत फोकस करके काम करने की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आज जो आपके सामने है। आप देखोगे यहाँ पर आप फोकस करो तो चेन्नई, एमजीआर चेन्नई लिखा हुआ है, राइट, एमजीआर चेन्नई। अब उसके पास में उससे पहले एक आता है काटपाड़ी। काटपाड़ी है ना वेल्लोर, वेल्लोर और काटपाड़ी आसपास हो गए। जितना भी साउथ के केरल से कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था। और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति, ये लाइन को अगर डबल कर दें, इस लाइन को अगर डबल कर दें, तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में बॉडी ठीक से काम, एक हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। अगर आप चंडीगढ़ को ध्यान में दें तो चंडीगढ़ के पास में बहुत ही प्लान्ड वे में पंचकुला, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला और जीरकपुर 2 बड़े शहर बसाए गए जो कि प्लान्ड सैटेलाइट टाउन्स हैं। जीरकपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवकार महामंत्र रो हर अक्षर अपने आप माए महामंत्र है। यो महामंत्र महा की आस्था रो केंद्र है और जनसु जग ताई री यात्रा है। यो महामंत्र माने खुद माथे विश्वास करबारी सीख देवे। प्रधानमंत्री आज नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। इन मौके वणा कया नवकार महामंत्र रो दर्शन विकसित भारत रा विजन सु जुड़े। वणा कया के भारत री पहचान बनावा माए जैन धर्म री अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री कहा कि लाला बरसा माए 20 सु ज्यादा तीर्थकरारी मूर्तियां विदेश सु वापस लाई गई है।
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणम्। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है। सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया। 8 शुद्ध गुण जिनके पास है। आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं। 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है। उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं। साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी हैं 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दुबईरा क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद और मखतूब से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मुलाकात के दौरान दुबईरा क्राउन प्रिंस ने महाराणा प्रताप रा घोड़ा चेतक री प्रतिमा भेंट की। प्रधानमंत्री भारत री समृद्ध विरासत री जानकारी साझा करता थका महाराणा प्रताप और वारा घोड़ा चेतक रा ऐतिहासिक योगदान री जानकारी क्राउन प्रिंस ने दी। महाराणा प्रताप के जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये घोड़ा है और महाराणा प्रताप हर लड़ाई में किसी चेतक घोड़े से लड़ाई करते। महाराणा प्रताप तो मैं बहुत ही संकट की स्थिति में, तो इस घोड़े ने अपनी ताकत और चतुराई दिखाकर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सफलतापूर्वक बाहर निकालते हैं, उनकी जान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्री गंगानगर री धान मंडी में एमएसपी माथे सरसों री खरीद री शुरुआत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि सरसों खातर 5,950 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करियो गयो है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ किसाना ने पूरो पानी मिल सके इन खातर 3,400 करोड़ रुपया री योजना बनाई गई है, जिनरे तेत नहरारो नवीनीकरण और सिंचाई तंत्र ने मजबूत करियो जावड़ो। इनके साथ ही मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करया। किसानों से आत्मीय लगाव है, क्योंकि यहाँ का किसान मेहनत कश है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के किसान जिस तरह से मेहनत करते हैं और यहाँ अन्न उपजाते हैं, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने सरसों की खरीद भी और गेहूं में भी
आज अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी है तो वो राजस्थान के अंदर है, उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान को मिल रहा है। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से किसान फसल में की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदा, उसका भुगतान समय पर किया। और यही नहीं, मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि समर्थन मूल्य हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में रखते हुए सरसों के लिए 5,950 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक सरसों खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह से 5,650 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर 5,40,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदा जा रहा है। साथियों, आपको ये आंकड़े अगर मैं बताऊं तो ये आंकड़े शायद पहली बार हम किसानों को जितना एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और इसी तरह से हमने करीब में मूंगफली की भी खरीदारी की है, वो भी हमें समय 2 बार बढ़ा करके हमने मूंगफली की खरीदारी भी सबसे ज्यादा की है। પ્રદેશમાં રાજફેડ કાનીસું ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્ય માથે સરસું और ચનારી ખરીદ કાલસું શરૂ વેળી, जिन खातर 1 अप्रैल सूं पंजीयन शरू वे चुक्यो है। महाप्रबंधक राजफेड कार्तिकेय मिश्रा बताया कि प्रदेश में 522 खरीद केंद्र बनाया गया है। वे बताया कि 1 लाख से बता किसान आपरी फसल रजिस्ट्रेशन करवायो है। राज्य में 522 केंद्र जो है स्थापित कर दिए हैं। जैसे जैसे मांग आ रही है, हमारे माननीय मंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों की सहूलियत के हिसाब से जो भी मांग है उसके हिसाब से हम जो है केंद्र बढ़ा रहे हैं और किसानों को जहाँ भी उनकी उपज है उसके पास से पास जो है, ठीक है, उनको जो है वो अपनी उपज जो है वो उपलब्ध करा सकें, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। NCCF और नेफेड के माध्यम से हम जो है वो ये खरीद करने जा रहे हैं और लगभग 1,20,000 किसान अब तक जो है वो 1 तारीख से हमने पंजीयन शुरू किया था, उनका पंजीयन हो चुका है। किसानों को खरीद केंद्र पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसकी भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और किसानों को बिना किसी असुविधा के हम खरीद जो है संपन्न कर सकें। ये पूरी खरीद जो है वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से की जाएगी और पेमेंट भी जो है वो ऑनलाइन व्यवस्था है। जैसे ही खरीद होती है उसके तुरंत उपरांत जो है वो ऑनलाइन माध्यम से किसानों के खाते में सीधे ही भुगतान कर दिया जाएगा। झुंझुनूं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना रे तहत चयनित लाभार्थियों ने निःशुल्क इंडक्शन चूल्हा वितरित करो गयो। इन मौका माथे विधायक राजेंद्र भांबू और अधीक्षण अभियंता महेश टिबड़ेवाल समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन दौरान विधायक राजेंद्र भांबू कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना न केवल पर्यावरण रा संरक्षण में सहायक है बल्कि आमजन ने आर्थिक रूप से सशक्त बनावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे लोगों से इन योजना ने बत्ती सु बत्ती लाभ उठाबारो आह्वान करया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की रूफटॉप सोलर की जो योजना है, अर्थात प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उसके तहत यहाँ कई लाभार्थियों को जिन्होंने सोलर लगा लिए इंसुलेटर को किट बांटे गए हैं और इससे पहले भी हमारा जिला इस काम में प्रधानमंत्री जी की योजना को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी अग्रणी है। करीब करीब 1,000 से ऊपर लोग इस योजना के तहत इंसुलेटर ले चुके हैं। PM सूर्य घर योजना में सभी लोगों को अपने घरों पर सोलर पैनल्स लगाने हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 किलोवाट तक 95,000 रुपये की सब्सिडी आवंटित की है। इसमें 78,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 17,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने आवंटित किए हैं। इसमें उन उपभोक्ताओं को फायदा है जिन्होंने 100 यूनिट का रजिस्ट्रेशन पहले करवा रखा है। मैंने घर पे 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है। इससे मेरे 7 महीने हो गए हैं, आज तक कोई बिल नहीं आया है और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल के माध्यम से कि इसके बहुत फ़ायदे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग उठाएं और प्रधानमंत्री जी ने ये योजना जो जारी की है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस महानिदेशक सतर्कता संजीव कुमार नार्जरी वार्षिक निरीक्षण रे तहत आज पाली पुग्या। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मार्च पास्ट रो निरीक्षण कर सलामी लीनी।
इन मौका माथे पुलिस जवाना कानीसो क्राइम स्पॉट डेमो भी दिखायो गयो। इन मौका माथे पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, सीओ सिटी उषा यादव, सीओ ग्रामीण रत्नाराम देवासी समेत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। पत्रकारों से बातचीत करता थका पुलिस महानिदेशक सतर्कता संजीव कुमार बतायो कि राजस्थान पुलिस अपराधियां माए भय और आमजन माए विश्वास पैदा करवारा उद्देश्य से लगातार काम कर रही है। वटे ही मादक पदार्थों री तस्करी रे रोकवा खातर कारगर कदम भी उठाया जा रहा है। आज मैं पाली जिले के वार्षिक निरीक्षण में आया हूँ। सुबह अभी आपने देखा मैं पैरेड का निरीक्षण किया गया है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन था, उसके बाद पुलिस लाइन का दौरा होंगे। पुलिस लाइन में जो भी फैसिलिटीज़ है, जो हाउसिंग है, ये है, सारे देखेंगे। उसके बाद दिन भर में क्राइम मीटिंग का भी प्रोग्राम है। जो भी आपको ड्यूटी दिया जाता है, सभी पुलिस अधिकारी को वो काम ईमानदारी से करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। मेरी तरफ से ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जयपुर शिक्षा संकुल में RTE रे तेत लॉटरी काढ़ी जी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश रा निजी विद्यालय री सीटा खातर 3.39 लाख आवेदन मिलिया। राज्य रा 31,500 स्कूलों में RTE रे तेत टाबरा ने निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी जावेली। इनसो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी निजी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकेला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहा कि प्रदेश सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करी जा रही है। इनके साथ ही निजी विद्यालय में RTE रे जरिए प्रवेश सुनिश्चित करियो जा रही है। वे बताया कि RTE रे ते ताबावाली शिकायता रा निवारण खातर वेब पोर्टल तैयार करियो जा रही है। लगभग जो आवेदन करने वाले छात्र हैं पात्र, वो 3,08,064 हैं और 9.89 लाख ऑप्शन से 5 स्कूल तक भरे इन्होंने। इनमें से 1.48 बालिकाएं हैं और 1.61 लाख बच्चे हैं। यानी कुल मिलाकर ये 3 लाख के ऊपर बच्चे हैं और 34,998 स्कूलों में से 31,860 स्कूलों ने में RTE के तहत आवेदन किया है। पहली बार जो भी अभिभावक बच्चे निजी स्कूल द्वारा कई बार ये शिकायत मिलती रहती है कि बच्चों से ज़्यादा फीस ली जा रही है, ड्रेस का पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, अन्य चार्जेस ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो इनकी शिकायत का हमने प्रावधान कर दिया है और उसका निस्तारण बहुत जल्दी करेंगे और इसके लिए भी पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। श्रीगंगानगर से रवाना हुई सगुनी यात्रा आज उदयपुर पुगी। इन यात्रा रो मकसद आमजन ने सड़क सुरक्षा खातर जागरूक करनो है। PWD और तकनीकी शिक्षा निदेशालय कानीसो निकाली जा रही इन यात्रा ने दौरान लोगों ने सड़क सुरक्षा रा नियम री जानकारी दी जा रही है। इन यात्रा तहत उदयपुर रा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पौधारोपण कर छात्रा ने सड़क सुरक्षा रा नियम खातर जागरूक करियो गयो। इन मौका माथे PWD री मुख्य अभियंता जसवंत खत्री, एक्सियन जयपुर वेद प्रकाश उपाध्याय समेत अधिकारी और विद्यार्थी मौजूद रहा। पिछले नव वर्ष प्रतिपदा से 30 मार्च से प्रारंभ करके 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये 45 दिन की अवधि की एक सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा निकाल रहे हैं। इस सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा यह सार्वजनिक निर्माण विभाग और निदेशालय तकनीकी शिक्षा इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है। उनको ट्रेनिंग दे करके डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की जो दोष निवारण अवधि की सड़कें हैं उन हर जिले की सड़कों को चिन्हित करके उस जिले के पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को और हम लेकर के सड़क के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी 17 बिंदुओं पर उनका मूल्यांकन करने के लिए उनको एक चेकलिस्ट दी है। वो सड़कों पे दिन भर और हमारी टीम के साथ जाते हैं और सड़क का प्रत्यक्ष अवलोकन करके जो उनको ट्रेनिंग दी है उसके आधार पर सड़कों की गुणवत्ता का और अंकन करते हैं। इस प्रकार से ये लगातार राजस्थान के पुराने जो 33 जिले हैं
उन सब 33 जिलों में पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के साथ और हमारे गुणवत्ता नियंत्रण की जो टीम है वहाँ की, उनके साथ मिलकर के हम ये यात्रा कर रहे हैं। मारवाड़ प्रसिद्ध सेवाड़िया आपेश्वर पशु मेलारी आज सांचौर रानीवाड़ा माए शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र माए एसडीएम सुनील कुमार, रानीवाड़ा प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा, पुलिस उप निरीक्षक भवानी सिंह मौजूद रहा। इन मौका माथे रानीवाड़ा प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा कहा कि पशु मेड़ो हमारी संस्कृति री अमूल्य धरोहर है। इन तरियारा मेड़ा सु संस्कृति रो आदान प्रदान होवे है। पंचायती राज का जब गठन हुआ तो इसको पंचायती राज को हैंड ओवर कर दिया था मेले की ज़मीन के साथ। उसके बाद पंचायती राज चला रहा है इसको पंचायत समिति रानीवाड़ा। तो ऑलमोस्ट 52 के बाद से लेके 57 के आसपास जब हुआ ये, तो इट्स बिन 80 60 ऑलमोस्ट 40 60 65 साल से 65-70 के आसपास। धीरे धीरे क्रेज़ कम हो रहा है। जब से हमारा बोर्ड आया है, हमने एक तो ठेका प्रथा बंद कर दी, जिसको पूरे मेले को ठेके में दे देते थे। तो पूरी दुकानों के किरायों से लेके लाइट की व्यवस्था से लेके सब वो कराते थे। ये हमारा बोर्ड आने के बाद हमने इसको बंद किया। जयपुर जवाहर कला केंद्र रो 32वां स्थापना दिवस समारोह मनायो जा रही है। 3 दिवसीय समारोह रहते देश भर जाण्या माण्या कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहा है। इन रीते आज राजस्थान लोक कलाकारा कानीसु वाद्य यंत्रारी सामूहिक प्रस्तुतियां दी जा रही है। इनमें बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और बांसवाड़ा समेत दूजा जिला लोक कलाकार शामिल है, जो पारंपरिक वेशभूषा में अपना वाद्य यंत्रारी प्रस्तुति दे रहा है। हम कलाकारों के लिए बहुत खुशी की बात है। 100 कलाकार है यहाँ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का, अलग अलग इलाके का, कोई चूरू का, कोई झुंझुनू का, कोई मतलब बाड़मेर, जैसलमेर, पूरे राजस्थान का 100 कलाकार है, 100 इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग आपका। सब अलग अलग आपकी प्रस्तुति दे रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सब बता रहे हैं। भैया हमने 35 साल से कर रहे हैं, हमने 40 साल से वो प्रोग्राम कर रहे हैं। सब आपका इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखा रहा है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये जो 32वां स्थापना दिवस है जवाहर कला केंद्र का, उसके उपलक्ष्य में राजस्थान के जितने भी लोक वाद्य यंत्र है, उन सबको यहाँ पे प्रत्येक का एक एक उनको बुलाया गया है, उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि ये जो लुप्त हो रही है उनको बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके। समय समय पर जवाहर कला केंद्र ऐसे प्रोग्राम आयोजित करवाता है और इस वजह से बहुत ही कलाकार रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम चूरू, जिला चूरू से आए हैं और शेखावाटी चंग धमाल के लिए मैं बांसुरी बजाता हूँ, मेरी पूरी टीम आई है। प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान बाड़मेर में सर्वाधिक 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज करियो गयो। मौसम महकमो प्रदेश 22 जिला में लू चालबारी चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 10 अप्रैल सु एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय हुए जाबा सु तापमान में कमी होबारी आस है। राजस्थान के अधिकांश भागों में हीट वेव और कई भागों में सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सामान्य से करीब 8 डिग्री ऊपर है। इसके अलावा गंगानगर में भी अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री है, जो कि सामान्य से 9.4 डिग्री ऊपर है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति वेस्ट राजस्थान में अनेक स्थानों पर है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है और नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर है। यानी सीवियर हीट वेव के साथ साथ वार्म नाइट कंडीशन भी बनी हुई है। राज्य में चल रहे हीट वेव का ये दौर अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन, आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है। तो इस सिस्टम के असर से अगले 24 घंटों बाद देखेंगे तो हीट वेव की तीव्रता में और हीट वेव के एरियल कवरेज में भी कमी होने की प्रबल संभावना है। 3-4 दिन से बहुत तेज़ गर्मी है
और लगभग 400-500 लोग तो पी जाते हैं जूस। गर्मी के वजह से 1 बजे बाद 4-5 बजे 6 बजे तक खूब आते हैं लोग। 3-4 दिन से गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। दिन को तो रोड ऐसी सुन रही थी जैसे कोई तोमार हो, नया कोई आगे ना कोई पीछे। जैसे गन्ने का जूस है, इधर अपने क्या नाम है, नारियल का पानी, ये ज़्यादातर यही काम करता है इसमें। प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का दौर फिलहाल जारी है। प्रदेश में तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जो तापमान है वो बाड़मेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जा रहा है। इसके अलावा भी जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं उनमें तापमान में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश में जो गर्मी का दौर है वो फिलहाल अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। 10 और 11 अप्रैल को सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। कैमरा सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ राहुल शर्मा, डीडी न्यूज़, जयपुर। बुलेटिन के अंत में आए मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में लीना कई अहम फैसला। कैबिनेट पीएम कृषि सिंचाई योजना री सब स्कीम ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम रे कर रहे संबोधित। कया नवकार महामंत्र रो दर्शन विकसित भारत रा विजन सु है जुड़ियो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री गंगानगर धान मंडी में एमएसपी माथे सरसों री खरीदरी की ना शुरुआत। कया सरसों खातर 5,950 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कर्यो गयो तय। प्रदेश में राजफेड कानी सु न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे सरसा और चना री खरीद काल सु वेली शुरू। प्रदेश में बनाया गया 522 खरीद केंद्र। 1 लाख सुबती किसान अपनी फसलारो करवायो रजिस्ट्रेशन। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर में आरटीई रे तेत काढ़ी जी लॉटरी। कया प्रदेश सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा करी जा रही है प्रदान। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।